किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानकारी देंगे धान फसल हेतु नर्सरी की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खरीफ सीजन में धान एक प्रमुख फसल है। किसानों की उम्मीदें भी इस फसल से जुड़ी रहती हैं, इसलिए धान की नर्सरी तैयार करने की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। स्वस्थ व निरोग नर्सरी ही अधिक व गुणवत्तापूर्ण धान के उत्पादन का मुख्य आधार होता है। स्वस्थ नर्सरी का मतलब है कि खरपतवार एवं रोग से मुक्ति हो। किसान भाइयों, धान की नर्सरी डालने के पहले खेत की एक गहरी जुताई अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे खरपतवार सूख कर नष्ट हो जाएं और कीटों के अंडे, लार्वा, प्यूपा आदि धूप की रोशनी से नष्ट हो जाएं। जब नर्सरी डालना हो तो खेत में पानी भरकर 2 या 3 बार जुताई अवश्य करना चाहिए, जिससे मिट्टी लेह युक्त हो जाती है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लेना चाहिए। इसके 1 दिन बाद जब मिट्टी की सतह पर पानी सूख जाए, तब खेत को 1.25 मीटर की चौड़ी तथा सुविधाजनक लंबी क्यारियों में बांट लेना चाहिए, ताकि बुवाई, निराई, सिंचाई आदि क्रियाएं आसानी से की जा सकें। खेत की तैयारी करते समय 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत की रुपाई करने के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर रुपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा अगर महीन धान है तो 30 किलोग्राम बीज, मध्यम धान है तो 35 किलोग्राम बीज और यदि मोटा धान है तो 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अगर जमीन ऊसर है तो बीज की मात्रा 1.25 गुनी बढ़ा देना चाहिए। 1 हेक्टेयर नर्सरी से लगभग 15 हेक्टेयर जमीन की रोपाई की जा सकती है। किसान भाइयों, बीज को अंकुरित करने के लिए 15 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकाल लें और टाट के बोरे से ढककर 12 घंटे के लिए छायादार स्थान पर रखें। जब धान अंकुरित हो जाए तो अंकुरित बीजों को क्यारियों में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। धान की नर्सरी 15 मई से 15 जून के बीच अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। पौध की उम्र रोपाई के लिए 25 से 28 दिन की पौध सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया या 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद एवं दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करने से खैरा रोग की समस्या खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, कभी कभी नर्सरी में फेरस सल्फेट की कमी हो जाती है और पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं। इसके लिए 4 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। झोंका रोग की रोकथाम के लिए 500 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में लगने वाले कीटों से बचाव के लिए 1.25 लीटर क्लोरपाइरीफास 20 cc प्रति हेक्टेयर का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। नर्सरी में यदि ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंदर छिड़काव करने से नर्सरी रोग बीमारियों से मुक्त रहती है। किसान भाइयों, यदि किसान भाई संकर धान, हाइब्रिड धान के लिए नर्सरी डालते हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर धान रोपाई हेतु 700 से 800 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है तथा बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। नर्सरी हेतु संकर धान के बीज की मात्रा कम होने के बावजूद भी क्षेत्रफल घटाना उचित नहीं है। जब नर्सरी में पौधे बिरले रहते हैं तो उनका वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। नर्सरी में पानी का तापक्रम बढ़ने पर उसे निकालकर शाम के समय दोबारा पानी लगाना चाहिए। इस प्रकार से नर्सरी का प्रबंध करके किसान भाई धान की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले
नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।